हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल के बारे में। रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है और किस तरह से यूज होता है एंड टीचिंग में किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अ रिफ्लेक्टिव जर्नल इज अ टाइप ऑफ पर्सनल राइटिंग दैट अलाउज इंडिविजुअल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, थॉट्स एंड फीलिंग्स। सो बेसिकली रिफ्लेक्टिव जर्नल में आप क्या करते हो? आप लिखते हो। आप क्या लिखते हो? आप खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस जो थे, जो आपने सीखा, जो आपके थॉट्स हैं, वो सारी चीज़ों को आप उसमें लिखते। ठीक है। तो बेसिकली आजकल क्या मतलब, पहले से ही ये एक टूल की तरह यूज होता है जो आपको खुद के बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाए, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब सपोज आप अपने बारे में सोच रहे हो कि मैंने क्या सही करा, क्या गलत था, उस टाइम पे मुझे गुस्सा आया या मुझे नहीं आया, जो भी चीज़ है। सो बेसिकली एक टूल होता है जो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है। एंड इसको हम लोग कई सारी पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल ग्रोथ के लिए। ठीक है, हमारी खुद की अच्छे ग्रोथ हो, पर्सनली थॉट्स अच्छे रहें, लर्निंग के लिए हम सीखें चीज़ें, एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ों में ये रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग यूज हो सकती है। और क्या क्या चीज़ें होगी पहले मैं बताती हूँ, उससे पहले एक बार इसके फीचर्स देख लेते हैं। Reflective journaling typically involve regularly writing down thoughts and reflection about experiences और इवेंट्स। तो आप क्या करते हो? आप डेली और रेगुलरली, या डेली भी नहीं तो एटलीस्ट एक पैटर्न में कंसिस्टेंटली आप अपने थॉट्स लिखते हो। ठीक है। आप अपने रिफ्लेक्शन लिखते हो, मतलब एक्सपीरियंस जो भी आपका रहा, आप उसका रिफ्लेक्शन लिखोगे कि आपको क्या समझ आया, किस तरह से समझ में आया। ठीक है, आपने क्या सीखा और आपका कैसा एक्सपीरियंस था। तो ये सारी चीज़ों को आप प्रॉपरली लिखोगे। ठीक है। द राइटिंग कैन बी इन एनी फॉर्मेट। अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। आप उसको फ्री फॉर्म अपने हिसाब से पैराग्राफ में लिखना चाहते हो, लिस्ट में, पॉइंट्स में, इमेजेस के साथ, स्केचेस के साथ, या फिर कोई विजुअल ड्राइंग बना के कि घर के लिए आपने होम बना दिया, फूड के लिए आपने ग्रेप्स बना दिए। सो बेसिकली इट इज समथिंग विच इज अप टू यू कि आप किस तरह से लिखना चाहते हो। इट्स अ फ्री फॉर्म वे। आप पॉइंट्स, इमेजेस, विजुअल एड, स्केचेस जैसे भी करना चाहते हो। Reflective journal is often used in education and training settings. So reflective journaling यूज होती है एजुकेशन में और ट्रेनिंग सेटिंग्स में भी। वहाँ पे क्यों यूज होती है? जैसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह में रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग कराई जाती है, ताकि उन लोगों को, जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, जो बच्चे टीचर बनेंगे, जो प्रोफेशनल्स बनेंगे, उनके थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स डेवलप। सी, दूसरों के ऊपर कमेंट करना इज क्वाइट इजी, लेकिन जब हमें अपने बारे में, अपने अच्छे पॉइंट्स, अपने नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में लिखना होता है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है ना। सो रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग से क्या होता है ना, आपको अपने बारे में ज्यादा अच्छे से पता चलता है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, एंड यू आर ऑल्सो एबल टू थिंक इन अ प्रॉपर। इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ थेरापेटिक टूल। मतलब इसको हम एक थेरापेटिक टूल की तरह यूज कर सकते हैं। यानी जैसे हम थेरेपीज लेते हैं तो क्या होता है, हमें थोड़ा रिलैक्स मिलता है। जो लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, कई बार वो थेरेपीज लेते हैं, ठीक है ना, साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं ताकि उन्हें जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो ये थेरापेटिक टूल होता है, क्योंकि इससे हम अपने इमोशंस के साथ कोप अप कर पाते हैं। ये समझाने में इतना आपको लग रहा होगा कि कैसे होता होगा, बट जब आप खुद ट्राई करोगे देन यू विल एक्सपीरियंस दिस थिंग। ठीक है। हम अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख पाते हैं, अपने इमोशंस के बारे में लिख पाते हैं, हम अपने कोप अप कर पाते हैं जो भी हमारे उस टाइम पे विचार हैं। सो अब हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्टिव जर्नल टीचिंग में कैसे यूज होती है। टीचर्स के लिए ये काफी अच्छा टूल है, क्योंकि इससे एक तो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, ये अच्छे से हमें अपने बारे में पता चलता है, प्लस प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी अच्छी होती है। हम कई सारी चीजें सीखते हैं, जो खराब स्किल्स हैं उस पर काम करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स। ठीक है। बाय रेगुलरली राइटिंग डाउन देयर थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन अबाउट देयर टीचिंग एक्सपीरियंसेस, टीचर कैन गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन टीचिंग प्रैक्टिसेस, स्ट्रेंथ एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी कि अपने थॉट्स को रेगुलरली लिखने से, जब कोई भी अपने थॉट्स को रेगुलरली लिखता है तो उन्हें काफी कुछ गेन होता है। क्या गेन होता है? एक्सपीरियंस पता चलता है। पता है कई बार क्या होता है हमारे साथ, जो प्रेजेंट में हो रहा है ना, हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हम उसको रिकॉल करके उसके बारे में लिखते हैं, तब हमें ज्यादा अच्छे से डीपर अंडरस्टैंडिंग, उस चीज को लेके ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, हमें स्ट्रेंथ, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, सारी चीजें पता चलती है। ठीक है। रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग कैन बी यूज्ड इन वेराइटीज ऑफ वेज इन टीचिंग इंक्लूडिंग, यानी ये कई तरह से यूज हो सकती है टीचिंग में। जैसे कि प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, मतलब
टीचर जो हैं वो रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग को यूज़ कर सकते हैं प्लान करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए अपने लेसन्स, ठीक है। मतलब अपने लेसन्स जो भी हैं उसको प्लान करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो वो अपने प्रीवियस लेसन में क्या क्या हुआ, क्या कमी रह गई, क्या एक्सपीरियंस था, बच्चों का क्या रिस्पॉन्स था, ये सब चीज़ों के थ्रू ना टीचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरिया जहाँ पे उन्हें फोकस करना है अपना अटेंशन, और जहाँ पे उन्हें स्ट्रैटेजीज को प्लान करना है, ठीक है। सो रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग के थ्रू ये पॉसिबल है। देन कम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। टीचर्स क्या करते हैं, दे यूज रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, यानी टीचर्स रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग यूज करते हैं टू असेस एंड इवैल्यूएट, यानी असेस करने में, इवैल्यूएट करने में अपने खुद की टीचिंग प्रैक्टिसेस। आप एज ए टीचर जैसे पढ़ाया आपने उसके बारे में लिखा, आपने स्ट्रैटेजीज लिखी, लेकिन लिखते लिखते आपको लगा कि यहाँ पे थोड़ी कमी है, ये अच्छा हो सकता है या इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन अवर द लेसन प्लान्स, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट कैसी रही, और इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर पाते हैं, ठीक है, और हम उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग को एडजस्ट कर पाते हैं, राइट। नाउ प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि ये जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी यूज हो सकती है। कैसे हो सकती है? टीचर कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन टीचिंग प्रैक्टिसेस, टीचर अपनी खुद की टीचिंग प्रैक्टिसेस पे फोकस कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टीचर कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन टीचिंग प्रैक्टिसेस, और वो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पे उन्हें अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। सो टीचर्स कैन रिफ्लेक्ट अपनी खुद के टीचिंग प्रैक्टिसेस पे, उन एरियाज पे जहां उन्हें इम्प्रूव करना है, और वो रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे उनको किसी भी अपनी जो ये फील्ड है इसमें मतलब हेल्प मिले। तो बेसिकली जब आप एक एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशनल आप अपने बारे में लिखते हो तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स का आइडिया लगता है खुद से, एंड दैट यू कैन यूज फॉर योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। फीडबैक एंड कोलैबोरेशन, टीचर्स इस रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग को यूज कर सकते हैं एज अ टूल फॉर गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। तो वो इसको एक तरह से ऐसे यूज कर सकते हैं जिससे वो फीडबैक दें और ले, और बाकी लोगों के साथ भी वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपने आसपास के टीचर्स के साथ मिलकर दे कैन ऑल्सो वर्क। बाय शेयरिंग देयर रिफ्लेक्शन विद अदर्स, टीचर कैन गेन इनसाइट, यानी कि जब वो शेयर करते हैं अपना रिफ्लेक्शन दूसरों के साथ तो वो इनसाइट गेन करते हैं एंड पर्सपेक्टिव गेन करते हैं, एंड वो साथ में वर्क करते हैं ताकि वो अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सके, ठीक है, ताकि वो जो पढ़ाने जिस तरह पढ़ रहे हैं उसको वो इम्प्रूव कर सके। Now overall reflective journaling can help teacher develop their self awareness, इसकी हेल्प से सेल्फ अवेयरनेस डेवलप हो सकती है, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छे से डेवलप हो सकती है, प्रोफेशनल स्किल्स अच्छे से डेवलप हो सकते हैं, इम्प्रूव्ड टीचिंग प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, एंड बेटर आउटकम होगा स्टूडेंट्स के लिए। तो इससे एक दो फायदे नहीं है, एक हॉलिस्टिक, यानी कि सब तरह से, सब जगह, हर फील्ड में उनको फायदा हो रहा है। सो टीचर्स के लिए, इनफैक्ट किसी के लिए भी रिफ्लेक्टिव जर्नल काफ़ी अच्छा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक टूल है जो कि आपको ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग देता है आपके थॉट्स के बारे में। नाउ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फो कि आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे जाइए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या गूगल पे जाके डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा प्रेप विद हर्षिता, वहाँ पे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, एंड आप जो प्लेलिस्ट है उस पर और वीडियोस देख सकते हैं, बीएड, एमएड, नेट से रिलेटेड मैं सब पे वीडियोस बनाती हूँ, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा टू गेट द अपडेट, और उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।